हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं कूलिंग टावर। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के कूलिंग टावर होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले कूलिंग टावर हमारा क्या है, एक हीट ट्रांसफर डिवाइस है। तो हमारा हीट ट्रांसफर दो तरीके से होता है, एक कॉन्टैक्ट टाइप, एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। जो हीट एक्सचेंजर हमारे होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कॉन्टैक्ट टाइप और एक नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। तो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप हमारा कौन सा हीट एक्सचेंजर होता है, हमारा सेल एंड ट्यूब। जैसे ट्यूब में हमारा कोल्ड वाटर फ्लो करवाते हैं और सेल में हमारा हॉट वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, सेल और ट्यूब के बीच में एक मीडियम होता है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उसमें एक जैकेट होती है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर हो जाता है, जैसे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। अब कॉन्टैक्ट टाइप हमारा ये कैसे होगा, इसमें क्या हुआ, दोनों फ्लूइड हॉट और कोल्ड फ्लूइड दोनों फ्लूइड यहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। हमारा वाटर यहाँ से एयर, यहाँ जो सरफेस पैकिंग मेरी है यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में फ्लूइड आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो कूलिंग टावर है वो कॉन्टैक्ट टाइप हीट एक्सचेंजर है। और कूलिंग टावर का बेसिकली उपयोग क्या है, कूलिंग टावर का मेन पर्पज़ है इंडस्ट्री में वाटर को कूल करने में किया जाता है। कई तरीके की इंडस्ट्रियाँ हैं, फॉर एग्जांपल रिफाइनरी, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, पावर प्लांट, कंडेंसर, हीट एक्सचेंजर, जहाँ भी होंगे वहाँ हमें कूलिंग टावर का काम पड़ेगा। तो कूलिंग टावर का मेन काम है वाटर को कूल करना। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, दूसरा हमारा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट। बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। अब मैकेनिकल ड्राफ्ट में हमारा दो टाइप्स कहा जाता है, एक फोर्स ड्राफ्ट और एक इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अधिकतर इंडस्ट्रियों में यही दो टाइप्स के कूलिंग टावर दिखेंगे, फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट। अगर कहीं पे वाटर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है तो वहाँ हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी लगा सकते हैं, अधिकतर देखते हैं हम लोग। अब आइए सबसे पहले नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा है हॉट वाटर यहाँ से इन होगी, हॉट वाटर यहाँ से इन होगी। तो ये देखिए हमारी स्प्रे नोजल लगी है, ये हमारी स्प्रे नोजल लगी है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पैकिंग पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर फैला देंगी यहाँ से फुहारे के रूप में। हमारा हीट ट्रांसफर सरफेस पैकिंग है ये, तो इस पर फवारे के रूप में वाटर हमारा यहाँ से गिरेगा। तो वाटर की टेंडेंसी सदैव डाउनवर्ड होती है। तो ये क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र सरफेस पैकिंग का काम क्या है, ये हमारी एयर यहाँ नीचे से इन होगी, एयर हमारी बॉटम से इन होगी। तो एयर यानी गैस की टेंडेंसी क्या होगा, सदैव सदैव अपवर्ड जाने की। गैस की टेंडेंसी अपवर्ड, लिक्विड की डाउनवर्ड। तो हीट ट्रांसफर सरफेस पैकिंग हमारा लगाने का मेन पर्पज़ यहाँ है लिक्विड और गैस के बीच की कांटेक्ट टाइम को बढ़ाना। कांटेक्ट टाइम हम बढ़ाएंगे तो हीट ट्रांसफर रेट हमारा बढ़ेगा। तो इसका बेसिकली काम क्या है, कांटेक्ट टाइम को बढ़ाना। कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तो हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा, तो जिससे कूल्ड वाटर हमारा यहाँ आ जाएगा। अब कुछ अमाउंट में जो वाटर वेपर के मालिक्यूल्स हैं, कुछ अमाउंट में हमारे जो वाटर वेपर के मालिक्यूल्स हैं एयर के साथ ऊपर टॉप में चले जाते हैं। तो हमारा ये देखिए क्या है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर काम क्या है, जो हमारा कुछ अमाउंट में वाटर वेपर आ गया है उसके मालिक्यूल को यहाँ से ट्रैप कर लेना, यानी कंडेंस करके फिर डाउनवर्ड आ जाएगा वाटर। तो जब वाटर वेपर को कंडेंस कर देगा तो लिक्विड की टेंडेंसी डाउनवर्ड होती है, तो अपने यहाँ पे एलिमिनेटर के यहाँ सरफेस पैकिंग के थ्रू बॉटम में चला आएगा। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का काम क्या है, जो बचा खुचा हमारा वाटर मालिक्यूल है उसको ट्रैप करना, ताकि इन्वायरमेंट में हमारा वाटर वेपर ना जाए। ताकि अगर वाटर वेपर हमारा इन्वायरमेंट पे जाएगा तो हमारा ये वाटर लेवल कम हो जाएगा, यानी कि मास का लॉस होगा। तो हमें वाटर वेपर को इन्वायरमेंट में नहीं भेजना है। अब यहाँ से हॉट एयर क्या होगा, हॉट एयर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से बेसिन में हमारा यहाँ कोल्ड वाटर इकट्ठा हो जाएगा। पंपिंग के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ में जहाँ भी हमें यूज करना होगा वहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का वर्क है। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी हमारे इन्वायरमेंट की, यानी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज़्यादा, जितने जितने वाटर वेपर के अमाउंट हमारे एयर में प्रेजेंट होंगे, जितने वाटर वेपर के अमाउंट एयर में प्रेजेंट होगी उतनी यहाँ हीट ट्रांसफर रेट हमारा कम होगा। क्योंकि पहले से ही वाटर वेपर के अमाउंट होगा जब हमारे एयर में, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। यानी कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी जितनी भी कम होगी, जितनी भी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। अब आइए आपको दिखाते हैं फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर। फोर्स ड्राफ्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे एक फ़ैन यूज कर लेंगे, यहाँ पे हम एक एफडी फ़ैन यूज कर लेंगे, यानी फोर्स ड्राफ्ट फ़ैन लगा देंगे। अब यहाँ पे जो हमारी नेचुरल एयर इन हो रही थी, अब यहाँ से हम एयर को फोर्स करेंगे। एयर को जब हम फोर्स करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे एयर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो यहाँ एयर का प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगी, काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगी तो वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा एयर आएगी। क्योंकि एयर की वेलोसिटी यहाँ से बढ़ेगी तो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ से वाटर हमारा ज़्यादा कूल होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर रेट हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एयर का फ्लो बढ़ जाएगा। तो हमारा फोर्स ड्राफ्ट का काम क्या है, एयर को यहाँ से फोर्स करके काफ़ी तेज़ी से फ्लो बनाना है। इस एफडी फैन
कि जो हमारी फ़ैन होती हैं बेसिकली एक्सियल या सेंट्रीफ्यूगल टाइप की होती हैं, क्योंकि यहाँ हमें हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, हमें यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे एफडी फ़ैन में एक्सियल या सेंट्रीफ्यूगल टाइप फ़ैन यूज करते हैं। अब आइए आप एफडी फैन, एफडी फोर्स ड्राफ्ट यानी फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर हो गया। अब देखते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट। अब यहाँ पे जो नेचुरल एयर हमारी इन हो रही थी, यहाँ पे नेचुरल एयर ही इन होगी, यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं होगा, नेचुरल एयर यहाँ से इन होगी सिर्फ। यहाँ पे क्या होगा, हम एक फ़ैन लगा देंगे, यहाँ पे एक फ़ैन लगा देंगे इंड्यूस ड्राफ्ट, यानी ये सक करेगा ऊपर एयर को ऊपर सक करेगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एयर का प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा जब यहाँ से सक करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर काफ़ी तेज़ी से फ्लो करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, फ्लूइड इधर से आएगा, एयर काफ़ी तेज़ी से अंदर सक होगी, तो यहाँ पे कांटेक्ट टाइम हमारा बढ़ जाएगा, काफ़ी तेज़ी से कांटेक्ट में आएगा वाटर के एयर, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फोर्स ड्राफ्ट या इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर का बेसिकली यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर रेट जो होता है इस कूलिंग टावर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। तो जैसा कि आप लोग कूलिंग टावर के बारे में समझ ही गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको इस वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।